नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा है मांग की लोच को मापने की विधियां और उसमें से प्रतिशत विधि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी दूसरी विधि स्टार्ट होगी जिसे कहा जाता है आनुपातिक विधि। और आपको पता है मांग की लोच को मापने की 5 प्रकार की विधियाँ होती है: प्रतिशत, आनुपातिक, बिंदु लोच, चाप लोच और कुलवैरियती, जिसमें से हमने प्रीवियस वीडियो में प्रतिशत विधि को डन कर लिया है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आनुपातिक विधि। ये देखेंगे कि आनुपातिक विधि से किस प्रकार से मांग की लोच ज्ञात की जाती है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोग चीज़ों को समझ लीजिएगा। आनुपातिक विधि, हमने मांग की लोच का एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था कि मांग की लोच का फॉर्मूला होता है मांग मात्रा में परिवर्तन इज डिवाइडेड बाय कीमत में परिवर्तन। जब हम प्रतिशत विधि पर आए तो हमने फॉर्मूला में प्रतिशत लगाया, यानी मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन इज डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। लेकिन जब हम आनुपातिक विधि पढ़ेंगे तो वहां पर हमें क्या बोलना है, आनुपातिक परिवर्तन। यानी कि आनुपातिक विधि से मांग की लोच ज्ञात करने का फॉर्मूला बनेगा हमारे लिए मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन इज डिवाइडेड बाय कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। अब देखिए बच्चों, ठीक है, तो ये आनुपातिक विधि से मांग की लोच ज्ञात करने का एक बेसिक फॉर्मूला बनकर के हमारे सामने आया। जब हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन को लिखा जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। ये जो मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन है इसे हमने लिखा है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कीमत में आनुपातिक परिवर्तन को क्या लिखा जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी। यानी मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन को लिखा है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज डिवाइडेड बाय, और कीमत में आनुपातिक परिवर्तन को लिखा है डेल्टा पी अपॉन पी। अब देखिए बच्चों, इस फॉर्मूले को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, यानी नीचे वाले को अपन इसके मल्टीपल में लेके आएंगे तो इसका व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल होगा और फॉर्मूला बनेगा डेल्टा अपॉन क्यू इंटू, ये मल्टीप्लाई में आते हैं पी ऊपर और डेल्टा पी नीचे, यानी पी इंटू डेल्टा पी। तो देखिए बच्चों, फॉर्मूला बना हमारे लिए ईड इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। अब हम क्या कर रहे हैं, इस डेल्टा पी को इधर लिख रहे हैं और क्यू को इधर लिख रहे हैं, उससे फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और फॉर्मूला थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल हो जाएगा हम लोगों को लर्न करने में, क्योंकि डेल्टा डेल्टा वाली चीज़ एक साथ हो जाएगी। मैं इसको इधर लिखूंगा तो लिख सकता हूँ क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो ई डी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन, ये क्यू इधर लिखा क्यू। तो ये देखिए बच्चों, आनुपातिक विधि से मांग की लोच ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास आया है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब बात करते हैं डेल्टा क्यू क्या होता है। वैसे हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। डेल्टा क्यू का मतलब होता है मांग मात्रा में परिवर्तन और क्यू का मतलब होता है प्रारंभिक मांग मात्रा। डेल्टा पी का मतलब होता है कीमत में परिवर्तन और पी का मतलब होता है प्रारंभिक कीमत। अब कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आनुपातिक विधि से आपको एक एग्जाम्पल सोल्व करवाता हूं जहां पर आपका डेल्टा क्यू, डेल्टा पी, पी और क्यू ये सब क्लियर होने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर क्वेश्चन प्रतिशत में होता है तो हम ईडी प्रतिशत विधि के फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन प्रतिशत में नहीं है तो हम ईडी कौन सी विधि से ज्ञात करेंगे, आनुपातिक विधि से। अब इसका क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 500 रुपये होने पर उपभोक्ता उसकी 1000 इकाइयों की मांग करता है, ठीक है। परंतु कीमत बढ़कर के 800 रुपये होने पर उपभोक्ता की मांग घट करके 700 इकाइयाँ रह जाती है, तो मांग की लोच क्या होगी। इस तरीके का लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। लेकिन आप क्या करिएगा, एक तरीका हमारे पास ये है कि जब भी क्वेश्चन मांग की लोच का हमारे सामने होगा तो हम सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक साइड कीमत और दूसरी साइड मांग मात्रा को मेंशन कर देंगे, और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वही चीज हम लोग इसके अंदर पुट करते जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज बता रहा हूँ आपको, आप अच्छे से सुनिएगा। किसी वस्तु की कीमत 500 रुपये होने पर उपभोक्ता उसकी 1000 इकाइयों की मांग करता है, यानी कीमत बोली गई है आपसे 500 रुपये और उपभोक्ता उसकी 1000 इकाइयों की मांग कर रहा है। फिर क्वेश्चन आगे बोल रहा है परंतु कीमत बढ़कर 800 रुपये होने पर, यानी पहले कीमत 500 थी, अब बढ़कर के कितनी बताई जा रही है आपको, 800। तो परंतु कीमत बढ़कर 800 रुपये होने पर उसकी मांग मात्रा घटकर
600 इकाइयाँ रह जाती है, यानी पहले 1000 थी और इस कीमत के बढ़ने के कारण एक मांग अब घटकर कितनी रह गई है, 600 इकाइयाँ। तो हमें मांग की लोच ज्ञात करनी है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन प्रतिशत में नहीं है, एक बेसिकली क्वेश्चन दिया हुआ है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग आनुपातिक विधि से सॉल्व करेंगे। और आनुपातिक विधि से न्यूमेरिकल सॉल्व करने का लास्ट फॉर्मूला हमारे सामने निकल करके आया है, ED इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो देखिए ED इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब आपको समझाया गया था कि डेल्टा क्यू का मतलब होता है मांग मात्रा में परिवर्तन। कैसे कैलकुलेट होगा, पहले मांग मात्रा 1000 थी, फिर 600 हुई, यानी मांग मात्रा में क्या हुआ, परिवर्तन। तो परिवर्तन कैसे निकालोगे आप, 600 माइनस 1000, न कि 1000 माइनस 600, ठीक है। तो डेल्टा क्यू का मतलब 600 माइनस 1000, तो 600 माइनस 1000। ऐसे डेल्टा पी का मतलब होता है कीमत में परिवर्तन। पहले कीमत 500 थी, फिर 800 हो गई, यानी कि कितने का परिवर्तन हुआ, 300 का। लेकिन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 800 माइनस 500, ठीक है, ये देखिए, इनटू पी का मतलब प्रारंभिक कीमत होती है, तो इन दोनों में प्रारंभिक कीमत कौन सी है, 500 पहले वाली है, इसलिए 500। और क्यू का मतलब होता है प्रारंभिक मांग मात्रा, तो इन दोनों में प्रारंभिक कौन सी है, 1000, तो ये हो गया यहाँ पर पे 1000। ED इज इक्वल्स टू, अब देखिए बच्चों, 600 माइनस 1000 कितना होता है, माइनस 400। 800 माइनस 500 कितना होता है, 300, मल्टीप्लाई 500 एंड डिवाइडेड बाई 1000। अब देखिए बच्चों, ये कैलकुलेशन पार्ट है जो हमें कंप्लीट करना है। डबल जीरो से यहाँ पर पे डबल जीरो कैंसिल हो गई है, और डबल जीरो से यहाँ पर भी डबल जीरो कैंसिल हो गई है। ED इज इक्वल्स टू यहाँ -4 रिमेनिंग है, डिवाइडेड बाई 3 इंटू यहाँ पर 5 रिमेनिंग है, डिवाइडेड बाई 10। अब देखिए 5 से 10 2 टाइम कैंसिल होता है, और 2 से ये 4 भी 2 टाइम कैंसिल होता है। तो ED इक्वल टू -7 में चलेगा, ऊपर 2 बचा और नीचे 3 बचा, यानी हमारे ED की वैल्यू कितनी आ रही है, -2/3। और -2/3 को आपको सोल्व करके आंसर फाइंड करना है। लेकिन आपको बताया गया है कि मांग की लोच कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए आंसर माइनस में आने के बाद भी फिर इसको किस में रिप्रेजेंट करना में, प्लस में, यानी ED इक्वल टू 2/3। ये मांग की लोच का आपके आंसर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए बिंदु लोच विधि, जिसे ज्यामिति विधि के नाम से भी जाना जाता है। आप बोर्ड से स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हो।